देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश। ज्ञान खंड चल रहा है और आज है ज्ञानाभ्यास। प्रश्न, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। इस गीता के वचन में जो असंग शस्त्र माना गया है वह क्या है और उसके पीछे जिस मार्ग की खोज करने को कहा है वह क्या है? उत्तर, शद विवेकवती बुद्धि से आत्मा और अनात्मा का विचार करना असंग शस्त्र है। जब अनात्मा से आत्मा की पूर्ण असंगता का अनुभव होने लगे तो उसे ही असंग शस्त्र से छेदन करना कहा जाता है। उसके पीछे साधक को यह प्रश्न होता है कि ईश्वर कहाँ है और कैसा है। इस पर विचार करना ही उस मार्ग की खोज करना है। उस समय गुरु महावाक्य का उपदेश करते हैं जिससे साधक को उस पद की प्राप्ति होती है जहाँ से वह फिर इस संसार चक्र में नहीं लौटता। प्रश्न, पूर्ण ज्ञान निष्ठा कब समझनी चाहिए? उत्तर, जब संपूर्ण प्रपंच गंधर्व नगर अथवा आकाश कुसुमवत मालूम होने लगे और कोई भी चमकीला विषय अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। प्रश्न, श्रवण मननजन्य निसंदेह ज्ञान हो जाने पर धर्म असंगता के अभ्यास की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, परमार्थ तत्व का ज्ञान हो जाने पर भी दीर्घकालीन अभ्यास के कारण चित्त में बैठी हुई विषयों की प्रीति दूर नहीं होती। विषयों का आकर्षण बना ही रहता है। उसे दूर करने के लिए असंगता के अभ्यास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना अभ्यास के आत्मानंद की दृढ़ता नहीं होती और बिना आत्मानंद की दृढ़ता के विषयों में सुख बुद्धि बनी रहती है। अतः विषयों से उपराम होने के लिए और आत्मानंद की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से यह बात दृढ़ हो जाएगी कि मैं चराचर का दृष्टा हूँ और संपूर्ण दृश्य मरुभूमि का जल है। प्रश्न, जगत से असंगता का अनुभव हो जाने पर यदि जगत की सत्ता बनी रहे तो क्या हानि है? उत्तर, असंगता का निश्चय हो जाने पर भी यदि जगत की सत्यता बनी रही तो उसमें आसक्ति हो जाना संभव है, क्योंकि बिना असत्यता के निश्चय के जगत में रमणीयता बुद्धि दूर नहीं होती। इसलिए उसकी असत्यता का बोध भी परम आवश्यक है। प्रश्न, कहते हैं आत्मा का चिंतन करना ऐसा सुगम है जैसे नेत्रों से रूप देखना। सो आत्मचिंतन का वह सीधा साधा उपाय क्या है? उत्तर, यह बात निश्चित ही है और संपूर्ण प्रपंच आकाश के भीतर है। जो वस्तु आकाश में होती है वह वस्तुतः होती नहीं है, क्योंकि उसके निमित्त और उपादान कारण का अत्यंत अभाव है। आत्मा में एक शक्ति वृत्ति होती है, वही संपूर्ण प्रपंच को विषय करती है। जितने भाव पदार्थ हैं वे अभाव के भीतर हैं, इसलिए वह वृत्ति पहले अभाव को ही ग्रहण करती है, फिर अभावाकार होकर अन्य पदार्थों को अनुभव करती है। इस प्रकार अभाव वृत्ति भाव पदार्थों का साक्षी है और आत्मा अभाव वृत्ति का साक्षी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्मा संपूर्ण पदार्थों में सर्वथा असंग है। अभाव वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से ही उसे अन्य पदार्थों की प्रतीति होती है। विवेक की दृढ़ता हो जाने पर जब अपने को संपूर्ण प्रपंच से असंग अनुभव करने लगे तो संपूर्ण प्रतीतियों की उपेक्षा करके उसे वृत्ति साक्षी रूप से अनुभव करने पर उसकी स्फुट प्रतीति होने लगती है। यही आत्मचिंतन का सीधा साधा उपाय है। इस प्रकार आत्मचिंतन के इच्छुक पुरुष को प्रतीति मात्र को आकाश कुसुम के समान समझकर उसकी उपेक्षा करते हुए निसंकल्पतापूर्वक अपने आप को वृत्ति साक्षी रूप से अनुभव करना चाहिए। यही आत्मचिंतन का प्रकार है। कोई महात्मा कहते हैं कि परोक्ष ज्ञान रहने तक तो ईश्वर का भय रहता है, परंतु अपरोक्ष ज्ञान हो जाने पर ईश्वर का भय नहीं रहता। इसमें आपकी क्या सम्मति है? उत्तर, ऐसा कहना सर्वथा भूल है। देखो, जब तक बालक अबोध रहता है तब तक उसे अपने माता पिता की यथोचित सेवा
तब तक अपने माता पिता की यथोचित सेवा नहीं कर सकता, परंतु सयाना होने पर वह विशेष विनम्र और शिष्ट होकर उनकी और भी अधिक सेवा करने लगता है। इसी प्रकार भगवान का अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाने पर तो निरभिमानता, विनयशीलता और नियम निष्ठा आदि गुण और भी बढ़ जाते हैं। तब तो भगवान की सेवा और भी अधिक कायदे से की जाती है। परमात्मा में चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर कृपा से परमात्मा में चित्त लग जाने पर उसकी मस्ती में आकर इंद्रियों की बाह्य विषयों में प्रवृत्ति ना होने दें और उसी मस्ती में आकर शौच एवं आचार ना त्याग बैठें, अर्थात अभक्ष्य भक्षण ना करने लगे। प्रथम भूत भविष्यत का चिंतन त्याग कर वृत्ति को एक लक्ष्य पर ठहराओ। कुछ काल ठहरने के पश्चात रस का आविर्भाव होगा। तब निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति के लिए रसास्वाद का त्याग करना चाहिए। रस के आविर्भाव से पहले रसास्वाद के त्याग की भावना नहीं करनी चाहिए। दृढ़ ज्ञान हो जाने पर जो भाव जागृति में रहता है वही स्वप्न में भी रहता है। जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह स्वप्न में भी भक्षण नहीं कर सकता। सच्चा ब्रह्मचारी स्वप्न में भी स्त्री सेवन नहीं करता, परंतु ऊपर से ही ज्ञान की बातें बनाने वालों पर जब थोड़ी सी भी आपत्ति आ जाती है तो वे सब ज्ञान भूल जाते हैं। सच्चा ज्ञानी तभी समझना चाहिए जब सिर पर दुखों का पहाड़ टूटने पर भी निष्ठा से विचलित ना हो। आत्म क्रीड़ा और आत्मरति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती। स्त्री क्रीड़ा, धन क्रीड़ा या पुत्र क्रीड़ा आदि सांसारिक भोगों के लिए तो बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता होती है। 4 बातें सर्वदा याद रखो। ये विचार की 4 श्रेणियां हैं। संसार को दुख रूप समझना, उसे स्वप्नवत समझना, उसे भगवान की माया समझना और उसे आत्मा की तरह जानना, आत्मा की तरंग जानना। ज्ञेय का ध्यान न करना ही ज्ञाता का ध्यान है। ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध कभी नहीं होता, ऐसा चिंतन हर समय रखना चाहिए। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, पहले ऐसी भावना करनी चाहिए। हरा, पीला, काला, लाल जो भी रूप दिखता है उससे मैं अलग हूँ। राग, द्वेष, सुख, दुख, मान, अपमान, निंदा, स्तुति सभी से मैं अलग हूँ। ज्ञेय अलग है और ज्ञाता अलग है। यह भाव परिपक्व हो जाने पर ज्ञेय ज्ञाता की चमक मात्र है और कुछ भी नहीं। इस प्रकार ज्ञेय का ध्यान न करना ही ज्ञाता का ध्यान है। ज्ञेय से ज्ञाता अलग है, ऐसा हर समय चिंतन करना चाहिए। सब ज्ञेय है, इसलिए भय, क्रोध, राग, द्वेष किसी से भी नहीं करना चाहिए। सम, दम, ध्यान, त्याग, वैराग्य इन 5 पर विशेष जोर देना चाहिए। राग और भय भगवान से हों तो ये मुक्ति के और संसार से हों तो बंधन के कारण हैं। भगवान परिपूर्ण हैं, उनसे प्रेम करने की आवश्यकता है। आनंद ज्ञान में नहीं प्रेम में है। किसी पुरुष को जान लेना ज्ञान है और उससे पुनः पुनः मिलना प्रेम, भक्ति या अभ्यास है। याद रखो, संसार दुख रूप है, स्वप्नवत है, माया है, आत्मा की तरंग है, आकाश में कोई वस्तु है और मैं आकाश से अलग हूँ, तो आकाश में उस वस्तु के नष्ट या उत्पन्न होने पर मुझे सुख दुख क्यों होगा। सब संसार भावना से ही बना है, देह भी भावना से बनी है। विपरीत भावना से इस भाव का अभाव करो। प्रकृति जड़ नहीं है, उसका कार्य जड़ है, क्योंकि प्रकृति जड़ चेतन का विभाग करती है। पुरुष तो कुछ करता नहीं, इसलिए प्रकृति को जड़ नहीं कह सकते। कार्य करना कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। प्रकृति कुछ भी हो, हमको उससे क्या प्रयोजन। हमें तो पुरुष को ही जानना है, उसी से हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं श्रोत्रे मणिगणा एव। पुरुषान्न परम किंचित स काष्ठा स परागति। हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ धागे में धागे के दानों के समान मेरे में ही ओतप्रोत हैं। पुरुष से परे और कुछ नहीं है, वही सब की सीमा है, वही परम गति है। इन श्लोकों में जो बात बताई गई है वह अत्यंत गहन है। भगवान की विशेष कृपा होने पर
ही यह बात समझ में आती है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा, इन 4 कृपाओं के होने पर ही पूरा लाभ होता है। ब्रह्म विद्या से बढ़कर और कोई विद्या नहीं है, इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। जिसके पास ब्रह्म विद्या है उसे यदि सारा संसार अग्निमय हो जाए तो दुख नहीं होता और सुवर्णमय हो जाए तो सुख नहीं होता। वह तो इसे स्वप्नवत ही समझता है। यह विश्ववत तृष्णा केवल आत्मारामी पुरुष को ही धोखा नहीं देती, बाकी सब संसार को यह नचाती है। जिसमें अहंता ममता नहीं होती वही शांति पद को प्राप्त कर सकता है। आनंद विषयों में नहीं, केवल आत्मा में ही नित्य आनंद है। सत्संग का फल तो निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ही है और परमात्मा में प्रेम तभी हो सकता है जब विषयों की प्रीति दूर हो। कुछ भी हो, बिना संयम के कुछ भी नहीं हो सकता। संयम के द्वारा ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। संयम रहित जीवन व्यर्थ है। दृढ़ अभ्यास की निरंतर आवश्यकता है। शिथिल अभ्यास से कुछ नहीं होने का। सावधान चित्त से निरंतर अभ्यास में लगे रहो। यह पुस्तकी विद्या नहीं है, अनुभव का पथ है। आत्मनिष्ठा के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। आवश्यकता है आत्मनिष्ठा होने की। जब तक चित्त में वासनाओं का निवास है तब तक ज्ञान उदय नहीं हो सकता। वासना ही जन्म का कारण है। जो ही वासना नष्ट होगी त्यों ही वह जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख और दोष से पृथक हो जाएगा। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्ञान के साथ भोग भी चाहते हैं, इंद्रियों के साथ खेल भी करना चाहते हैं। खेल तो एक ही के साथ होगा। आत्मा के साथ खेल करने वाला इंद्रियों के साथ कैसे खेल कर सकता है। इंद्रियों के साथ खेल करने में महान दुख है और इससे बड़ी हानि उठानी पड़ती है जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इस हानि से बचने के लिए निग्रह करना चाहिए। जब तक चित्त लीन नहीं होता तब तक क्रिया के संबंध से विकार हुए बिना नहीं रह सकता। चित्त लीन हो जाने पर फिर जो क्रिया होती है वह केवल लीला मात्र होती है। उसमें आस्था न रहने के कारण कोई विकार नहीं होता। निवृत्ति परायण होना यह ज्ञान का फल है। सच्चिदानंद की प्राप्ति ही मुक्ति है और उसकी प्राप्ति होगी तब जब मन में कोई वासना नहीं होगी। ज्ञानी में 4 बातें नहीं रहती। जगत में सत्यत्व बुद्धि, सुख, रमणीयता और राग। ज्ञाननिष्ठ पुरुष 4 प्रकार का त्याग करे। रूप का सर्वथा त्याग, धन का सर्वथा त्याग, रसास्वाद का सर्वथा त्याग, मान अपमान की वासना का सर्वथा त्याग। जब एक चीज़ छोड़ोगे तभी दूसरी में प्रवेश कर सकोगे और जब वह दृढ़ हो जाएगी तो सब कुछ वही जान पड़ेगा और कुछ नहीं। अपने आप का चिंतन नहीं हो सकता, केवल ज्ञान ही होता है। जो अपने से पृथक है उसका तो चिंतन भी हो सकता है और ज्ञान भी। भगवान का विग्रह और गुरु का शरीर अपने से पृथक होते हैं, इसलिए उनका चिंतन भी होता है और ज्ञान भी। सच्चिदानंद परब्रह्म तो अपना आप ही है। उसका जो चिंतन किया जाता है वह तो भाव मात्र है। जब भगवदाकार वृत्ति हो जाती है तो जीव संसार से तर जाता है, फिर उसके लिए संसार रहता ही नहीं। जैसे रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प का अत्यंता भाव हो जाता है, यही निष्ठा है। यदि इस पर ध्यान रखा जाएगा तो संसार सर्प का अत्यंता भाव हो जाएगा। जब संसार है ही नहीं तो फिर उसका चिंतन क्यों करते हो। जहाँ तक बने ब्रह्माकार वृत्ति को ही बढ़ाना चाहिए। वृत्ति के बढ़ने से निंद्रा, तंद्रा आदि दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं तथा वृत्ति की स्थिरता होने से आसन भी स्वयं ही स्थिर हो जाता है। समाधि हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। समाधि में परमार्थ बुद्धि होना अज्ञान का ही चिन्ह है। चिंतन करते करते समाधि अपने आप होगी, ना भी हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं। परंतु भगवत चिंतन के स्थान में समाधि पर मुख्य दृष्टि होना तो असद अभिनिवेश ही है। चिंतन के समय असंगता की ही भावना करनी चाहिए। जगत की असत्ता तो विचार से सिद्ध ही है, उसकी भावना करने की आवश्यकता नहीं है। पहले इष्ट वस्तु में आसक्ति होती है, तत्पश्चात भाव होता है और फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम ही को समाधि कहते हैं। उस समाधि के अनंतर जो स्थिति होती है उसी का नाम जीवन मुक्ति है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।